हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली हम लास्ट लेक्चर पे आ गए हैं सीरीज़ के। 30 डे का जो टारगेट था हमारा कि 30 डेज़ में स्टेनो की रेड बुक ख़त्म, वो कंप्लीट होने वाला है इस वीडियो के एंड में। आई होप आपने सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, पूरे देखे हैं एंड आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ है इस सीरीज़ से। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसी लगी हैं। आपका जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम आगे जो है और आपके लिए जो है वीडियोस लेके आ सके। आपको कौन सी जगहों पे प्रॉब्लम आ रही है स्टेनो में, या क्या ऐसा कंटेंट है जो आप लोग चाहते हो, तो नीचे कमेंट करके बताना, ताकि हम उस अकॉर्डिंग जो है ला सके कंटेंट हमारा। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक का नाम आ रहा है फिगर्स के अंदर क्या हो रहा है, कई बार क्या होता है हमारे पास पैसेज में जो होता है फिगर्स आते हैं 7,000 7 मिलियन, तो उसको डिनोट कैसे करेंगे देखते हैं। अब अगर 100 आ रहा है तो 100 को डिनोट किया जाता है n से। ठीक है, तो जब n लिखा आपने ये, तो जैसे अगर मुझे लिखना है 700, तो मैं क्या करूँगी, 7 लिखा मैंने और 100 के लिए ये जो n है नीचे लगा दिया। तो बस इसको इस तरीके से शॉर्ट में लिखेंगे। वैसे ही अगर 800 है तो 800 में आपका 8 लिखा और 100 के लिए नीचे n लगा दिया। तो ऐसे लिखेंगे, पूरा नहीं बनाएंगे अब 100 पूरा लिखने में लगे हुए हो, नहीं। ठीक है, उसी तरीके से आता है 1000 जो है TH से रिप्रेजेंट होता है। अगर कोई नंबर दिया है उसके आगे TH लगा तो मतलब क्या है, वो 7000 है। मतलब जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए 7000 है तो मैंने ये 7 लिखा और इसके आगे TH बना दिया, तो ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 7000। क्यों? क्योंकि जो आपका ये इथ वाला स्ट्रोक था वो 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे नंबर का होना ज़रूरी, तभी ये 1000 रीड करोगे आप। ठीक, वैसे ही आ रहा है आपका 8000, तो 8000 में 8 और 1000 का TH, तो ये एकदम हम शॉर्ट पे लिख पाएंगे। फिर है मिलियन का तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, मिलियन M से डिनोट होता है। तो अगर 6 के साथ लगाए तो 6 ऐसे, और मिलियन है तो M यहाँ पे नीचे ऐसे। ठीक है, वैसे 7 मिलियन 7 और ये मिलियन का M। ठीक, अब बिलियन के लिए B यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर 3 बिलियन है तो 3 और ये B ऐसे, 4 बिलियन है तो 4 और बिलियन ऐसे, बहुत इजी है ये। 1000 है तो TH, मिलियन है तो M, 100 है तो N और बिलियन है तो B। आई होप ये क्लियर है एंड आपको समझ आ गया है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, लास्ट हमारा क्या आ रहा है। लास्ट टॉपिक आ रहा है इंटरसेक्शन का। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में लिखने में हेल्प करता है हमारी। द प्रैक्टिस ऑफ इंटरसेक्टिंग वन स्ट्रोक थ्रू अनदर, मतलब एक स्ट्रोक को दूसरे स्ट्रोक पे काटने को, इज़ वेरी यूजफुल मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग कॉमनली अकरिंग फ्रेजेस। अब कुछ ऐसे फ्रेजेस आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कहते हैं, उनके लिए एक लेटर हमने असाइन कर रखा है। जैसे पहला वर्ड दिया है P रिप्रेजेंट्स पार्टी, अगर P बनाया तो क्या है, वो पार्टी को डिनोट कर रहा है। जैसे आपका वर्ड है कंजर्वेटिव पार्टी, तो कंजर्वेटिव में हमने क्या किया, पहले कौन का डॉट लगाया, जर्वेटिव SRV और टिव है तो T और V। अब पार्टी है, पार्टी को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, P से, तो P जो है मैं यहाँ पे बीच में से कट कर दूँगी, तो क्या हो गया, ये पार्टी हो गया। इसको थोड़ा और बेटर वे में बना देती हूँ मैं, तो ये वेटिव, पार्टी का P थोड़ा स्लांट ऐसे कर दो, ये बेटर है, थोड़ा ऐसे बनाओ उसको। ठीक है, ये वर्ड हो जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी, ये वाला। वैसे ही B जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, बैंक को या फिर बिल को। तो अगर मुझे कहना है बैंक रेट, तो बैंक का मैंने B ऐसे क्रॉस बनाया, इसके बाद आपका रेट आ गया तो R और T ऐसे। तो जो क्रॉस लाइन बनी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया मेरा बैंक रेट। ठीक है, वैसे ये सिटी बैंक, तो सिटी के लिए S और T बनाया, अब बैंक के लिए मैंने B ऐसे क्रॉस करके बना दिया। तो ये आपको ये याद करना पड़ेगा कि इस तरीके से अगर सिटी में ऐसे लाइन कटी तो ये B है, तो ये बैंक को डिनोट कर रहा है, तो ये सिटी बैंक है। जैसे हमने ग्रामर लॉग्स याद किए थे ना, वैसे ही है ये, और कुछ नहीं है। T रिप्रेजेंट्स अटेंशन, T जो है अटेंशन को करता है, अर्ली अटेंशन, तो अर्ली का R और L बना, अटेंशन का T ऐसे लाइन काट के, तो ये क्या हो गया, अर्ली अटेंशन। ठीक है, फिर है D रिप्रेजेंट डिपार्टमेंट, तो अगर वर्ड दिया है फॉरेन डिपार्टमेंट, तो फॉरेन में F R और N, डिपार्टमेंट का D स्ट्रेट ऐसे कट करके। ठीक है, ये वर्ड हो गया फॉरेन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट देखो, अगला वर्ड आ रहा है CH रिप्रेजेंट्स चार्ज। अगर चार्ज वर्ड लिखना है, चार्ज वर्ड, तो CH आएगा इसके लिए। तो जिससे लिखा है दिस चार्ज, तो दिस का ये आपने बनाया, उसके बाद चार्ज के लिए ये CH ऐसे कट करके, ये वर्ड हो गया दिस चार्ज। ठीक है,
क्योंकि अब आप सिंपल सी बात है, आप इतना बड़ा थोड़ी बनाओगे, दिस लिखा, चार जो बनाया, नहीं। जब आपको डिस्चार्ज लिखना है तब आप क्या करोगे, इसी के अंदर SSCH कट कर दोगे शॉर्ट में, तभी तो हम स्पीड में लिख पाते हैं, वरना हम तो अगर बड़ा बड़ा लिखेंगे ऐसे तो हो जाएगा हमारा काम। देखो अगला, J रिप्रेजेंट्स जर्नल, जर्नल ऑफ कॉमर्स। तो जर्नल का क्या है, आपका J बन रहा है, कॉमर्स का K, M, R और S। फिर है K रिप्रेजेंट्स कंपनी, तो दिस कंपनी है, तो दिस का THS, कंपनी का K, इस तरीके से। ठीक है, आपको पूरा आइडिया लग ही गया होगा किस तरीके से करना है। G रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल, तो गवर्नमेंट का G ऐसे बना, ऑफिशियल का आपका F और शियल नीचे से ऊपर, हमने बताया था SHL ऊपर जाता है। ठीक है, इसी के साथ आता है हमारा लास्ट, F रिप्रेजेंट्स फॉर्म, तो वर्ड है नेसेसरी फॉर्म, नेसेसरी बनाया और फॉर्म का आपका F आ गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा 30 डेज़ का जो चैलेंज था वो कंप्लीट हुआ, आपकी रेड बुक पूरी कंप्लीट हो गई है, टारगेट अचीव हो गया है। अब आपका काम है कि आपने जो है इसको बार बार जो है लिख लिख के प्रैक्टिस करना है रूल्स को, इसकी एक्सरसाइजेज अटेंड करनी है और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स देने हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ISC स्टेनो नेम से आ रहा है। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाओ ताकि और भी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। और आपकी कोई भी क्वेरी है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। बाकी जो है हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं, ऑनलाइन में भी चल रहे हैं, ऑफलाइन में भी चल रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया चलता है ऑनलाइन में, तो आप लोग ले सकते हो। उसमें बेसिक, आपका एडवांस, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। बाकी SSC का जो टायर 1 की तैयारी है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन के साथ साथ। तो आप लोग जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, ये नंबर है। मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, सीरीज़ एंड होती है यहाँ पे। टाटा बाय बाय।